द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वागत करता है आप सभी लोगों का। तो भैया पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बीटीसी और बीएड का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अब इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 10 जनवरी 2023 को होगी, यानी अगले महीने 10 तारीख को बीएड और बीटीसी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी सुनवाई होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ बातें करते हैं कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा, प्राथमिक में सिर्फ बीटीसी वालों को लिया जाएगा, क्या ऐसा होने वाला है। चलिए इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब तक जो केस की सुनवाई हुई है उसमें जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा है कि अब जो योग्यता है वो एनसीटीई ही तय करेगी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का यह काम नहीं है कि बीएड वालों को प्राइमरी में रखा जाए कि बीटीसी वालों को प्राइमरी में रखा जाए या दोनों को प्राइमरी भर्ती के योग्य माना जाए। तो योग्यता का जो निर्णय करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। उसके लिए पहले से ही एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है एनसीटीई। तो एनसीटीई जब संस्था है जो कि योग्यता का निर्धारण करती है कि प्राइमरी में जूनियर में कौन पढ़ाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या काम है। यही जस्टिस साहब ने कहा है कि एनसीटीई ही योग्यता का निर्धारण करेगी और यह एक बात दिखाता है कि बीएड वालों की अब जीत हो चुकी है। ठीक है, बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि एनसीटीई इतनी पगलेट नहीं है कि एक बार वो बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करे और फिर जब उसके सुप्रीम कोर्ट पूछे कि भैया इन्हें प्राइमरी में शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए तो एनसीटीई ऐसा कहे कि भैया इन्हें शामिल नहीं किया जाए। कहने का मतलब है जैसे कि आप एक जिम्मेदार पद पे, अधिकारी की पद पर बैठे हैं, आपने किसी को परमिशन दिया कि भैया तुम ये काम कर सकते हो। अब कोई तीसरा आदमी पूछे कि भैया आपने इन्हें परमिशन दिया है काम करने के लिए, तो क्या वो संस्था ये कहेगी कि हमने परमिशन नहीं दिया है? वो तो यही कहेगी कि हमने परमिशन दिया ही है। आपको ध्यान होना चाहिए कि भैया हम लोग बीएड वाले बहुत ज़्यादा भुक्तभोगी हैं। ये जो संस्था है इसी संस्था के माध्यम से लगभग 2012 में ही बीएड वालों को रोक लगा दी गई थी, जिसमें कुछ केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार की भी चालबाजियां थीं। ठीक है, तो उसमें 2012 में भैया सपा सरकार थी, इन्होंने कोई पैरवी तो किया नहीं। अब 2018 में 17 में जब हमारा भाजपा की सरकार आती है तो ये कुछ पैरवी करती है, एनसीईटी से कहती है कि भैया आप बीएड वालों को भी मौका दीजिए। तो बहुत बार सुनवाई होती है, अपील होती है और आपको पता होगा कि 2018 का वह सुनहरा समय आता है जब बीएड वालों को प्राइमरी में बैठने की इजाज़त दे दी जाती है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा फिर उसके तुरंत बाद 5 अगस्त 2018 को ये ऑर्डर आता है। लगभग 16 या 17 अगस्त को आपकी यूपी टेट का विज्ञापन आता है। ठीक है, ये जो भर्ती थी यूपी टेट वाली, ये भर्ती आपके मई जून में आने वाली थी, लेकिन यह ऑर्डर आने के चक्कर में इस भर्ती को 2-3 महीने लेट किया गया और जैसे ही यह ऑर्डर आया आपका विज्ञापन निकाल दिया गया यूपी टेट का, जिसमें बीटीसी, बीएड और शिक्षा मित्र तीनों को समान रूप से मौका दिया गया। और यूपी टेट की परीक्षा के बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि अगले वर्ष 5 जनवरी को अगला वर्ष यानी कि 2019 आया और इसमें 5 जनवरी को पेपर हुआ था आपका सुपर टेट का। फिर कुछ कानूनी प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें बच गईं और जो नियुक्ति मिली वो जाके 2020 में मिली। पहले बैच को सितंबर में, दूसरे बैच को दिसंबर में। तो हम बीएड वाले ही हैं और दिसंबर में जो कि 20 दिसंबर जो कि लगभग 7 दिसंबर था, 7 दिसंबर 2020 को हमारी नियुक्ति हुई है प्राइमरी में। तो लगभग इस दिसंबर यानी 7 तारीख को 2 साल हमारे पूरे हो गए प्राइमरी में काम करते हुए। अब मेरा यही मानना है कि भैया हमने बीएड करके कोई बहुत बड़ा अपराध तो किया नहीं है। एक नौकरी है, नौकरी में हम सिर्फ अवसर मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। हम किसी भी अभ्यर्थी की तरह भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दो। बीएड वाले आज तक कभी किसी से भीख नहीं मांगा है, उन्होंने सिर्फ अवसर मांगा है कि आप परीक्षा करा रहे हो, परीक्षा में बैठने की हमें परमिशन दे दीजिए। अगर हमारे पास दम होगा, हमारी क्षमता होगी तो हम नौकरी ले लेंगे।
क्लियर। बाकी तो हम भीख किसी से मांग नहीं रहे हैं, हम का मतलब बीएड अभ्यर्थी किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो क्यों उन्हें भर्ती से बाहर करने का आप लोग षड्यंत्र रटते हैं? अगर बीटीसी वालों के पास इतनी योग्यता है, वो इतने काबिल हैं, तो जो परीक्षा हो रही है उसको क्वालिफाई करें और क्वालिफाई करके अपनी नौकरी लें। क्यों बार बार वो रोना रो रहे हैं कि उन्हें बाहर करो, उन्हें बाहर करो? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें अगर जिसके पास प्राइमरी में मान लीजिए 150 नंबरों का सुपर टेट होता है, ये बीटीसी वाले जो बीएड के पीछे इसलिए पड़े हैं कि अगर आपका सुपर टेट 150 नंबरों का होता है तो इसमें अभी हालात ये चल रही हैं कि जिसके 105 नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये लोग ये चाहते हैं कि भैया जिसके 75 नंबर आ जाएं उसका भी सिलेक्शन हो जाए। 75 नंबर में तो पास कर ही नहीं पाएंगे, फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 90 और 97 पासिंग मार्क होता है। लेकिन जो गिरे से गिरी हालत में कम से कम नंबर पाए उसका ही सिलेक्शन हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि जो पिछली भर्ती आई थी 69,000 वाली भर्ती आई थी, उसमें बीएड वालों ने लगभग 40 से 50% सीटों पर बीएड वालों का ही सिलेक्शन हुआ है। और ये सारी भर्तियां योग्यता के आधार पर की गई हैं। यानी कि अगर बीटीसी और बीएड की तुलना करें तो आपको पढ़ने लिखने के मामले में बीएड वाले ही आगे मिलेंगे। बीटीसी वाले जो लगभग 5 से 10 हज़ार लोग हैं जो सरकारी कॉलेज से पढ़ के आते हैं, वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, टॉपर होते हैं। बाकी बीटीसी में कैसी पढ़ाई होती है सबको पता है। तो मैं यहाँ पर बीटीसी और बीएड की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ। और बीएड लोगों के मन, बीएड जिन अभ्यर्थियों ने कर रखा है उनके मन में जो डर है कि हमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और इस केस का फैसला यही आएगा कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में समान योग्यताधारियों को मौका दिया जाए। यानी कि आपके पास चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, आपने कोई भी डीएलएड हो, कोई भी डिग्री कर रखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप योग्यता है तो आप परीक्षा दीजिए, अगर आप में दम है तो परीक्षा को क्वालिफाई करिए, मेरिट में अपना नाम लेके आइए और अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए। ठीक, तो यही यहाँ पर होने वाला है। एनसीईटी कभी ये नहीं कहेगा कि हम बीएड वालों के खिलाफ हैं, क्योंकि इन्हीं के आदेश पर 2018 में बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया गया है। अब 2022 या 23, जैसे कि 10 जनवरी 2023 को यह सुनवाई होगी, तो वहाँ पर जाकर एनसीटीई यह नहीं कहेगा कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। तो कुल मिला के बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बीएड वाले किसी भी प्राइमरी से बाहर नहीं किए जाएंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, चाहे केबीएस की हो, कोई भी भर्ती हो, वहाँ पर आप बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, राजस्थान में कुछ उल्टा सीधा डिसीजन आ गया था जिसमें बीएड वालों को बाहर किया गया और उसी के आधार पर यह बीटीसी वाले कुछ ज़्यादा ही कूद रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ पढ़ता है, वो राजनीति नहीं करता है। लेकिन आप अगर थोड़े बहुत भी समझदार हैं तो ये इस बात को जानते हैं कि एक वर्ग होता है, कुछ वर्ग होते हैं, कुछ वर्ग बीएड में हैं, कुछ वर्ग बीटीसी में हैं। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना, और राजनीति के नाम पर ये क्या करते हैं, करोड़पति अरबपति बनते हैं। ये क्या करते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं उनसे 1000-2000 चंदा लेते हैं, और 1000-2000 जो चंदा लेते हैं वो उससे आपका 1000-2000 रुपया जो आप देते हैं वो धीरे धीरे करके लाखों रुपया बन जाता है। एक हमने छात्र नेताओं को देखा है जो मर्सिडीज से चलते हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, आप लोगों को जो रुपया दे रहे हैं उसी चंदे से चलते हैं। तो ये नेताओं का काम है। छात्र नेता आपको आपस में लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। पढ़ने वाला बच्चा कभी बीटीसी और बीएड के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो बीएड वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन्हें प्राइमरी से बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाएगा। यह अकाट्य सत्य है, मैं आज बोल रहा हूं और इस बात को आप चाहे नोट कर लीजिएगा, आगे यही सत्य होने वाला है।